Greetings everyone. Today we will continue our chapter Chemistry in Everyday Life. Last time at the Google Meet we have discussed the types of drugs. Types of drugs in which we have discussed about antacids, antihistamines and anti-fertility drugs. Anti-fertility drugs. बेटा इन तीन टाइप की दवाइयों के बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, बट नाउ टुडे वी हैव लेफ्ट 4 टाइप्स ऑफ ड्रग. हमारी 4 तरह की दवाइयाँ रहती हैं, तो हम पहले इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. तो द फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एनाल्जेसिक्स. कौन सी दवाई के बारे में बेटा हम पढ़ेंगे? ट्रैंक्विलाइजर्स. इसी में ही आ जाएगा बेटा ट्रैंक्विलाइजर्स. ट्रैंक्विलाइजर बोलो या हम एक और नाम देते हैं इसको एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स. एंटी का मतलब अगेन अगेंस्ट, डिप्रेसेंट मीन्स डिप्रेशन. जो दवाई हम डिप्रेशन के अगेंस्ट लेते हैं, द ड्रग विच गिव्स रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस, स्ट्रेन, टेंशन, तो दिस इज द ड्रग वी कॉल एंटी डिप्रेसेंट ड्रग. फिर से बोल रही हूँ बेटा कि एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स कौन सी होती है? जो हमें रिलीफ करती है फ्रॉम द फैटीग, स्ट्रेस, टेंशन. इन चीजों के लिए जो दवाई ली जाती है दैट वी कॉल ट्रैंक्विलाइजर्स. क्या बोलते हैं बेटा? ट्रैंक्विलाइजर्स. इसके एग्जाम्पल है बेटा इक्वानिल, वेलियम. दो एग्जाम्पल भी काफी है. इक्वानिल, वेलियम, बार्बिट्यूरेट्स. तो ये दवाइयां हैं जो हम एटसेट्रा जो कंसीडर की जाती है अगेंस्ट ट्रैंक्विलाइजर्स. अब एक क्वेश्चन आता है बेटा इसमें, व्हाट इज द साइंटिफिक कोज ऑफ डिप्रेशन. क्या हम बोल रहे हैं बेटा? व्हाट इज द साइंटिफिक कोज ऑफ द डिप्रेशन. एक्चुअल में डिप्रेशन किस वजह से होता है, इसके पीछे क्या साइंस में क्या लॉजिक है? आप कहोगे स्ट्रेस आ गया, ये नहीं है. इसका मेन रीजन है सिक्रीशन ऑफ लो लेवल ऑफ नोर एड्रेनालिन हार्मोन. बेटा हमारी बॉडी में 2 तरह के हार्मोन्स होते हैं जो हमारे किडनी के पास है, एड्रेनल ग्लैंड के पास है, एड्रेनालिन और नोर एड्रेनालिन. ड्यू टू चेंजेस क्या होना लग जाता है हमारी बॉडी में, नोर एड्रेनालिन हार्मोन का सिक्रीशन कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस, टेंशन और हमें फैटिगनेस फील होती है, जिसकी वजह से हम ट्रैंक्विलाइजर्स को लेते हैं. गॉट इट. तो ये बेटा हमारी 3rd टाइप ऑफ ड्रग थी, ट्रैंक्विलाइजर्स या एंटी डिप्रेसेंट ड्रग. नेक्स्ट ड्रग है बेटा एनाल्जेसिक्स. एनाल्जेसिक्स को हम कहते हैं पेन किलर. क्या बोलेंगे बेटा? पेन किलर. जैसे ही नाम यहाँ पर आपको क्लियर कर रहा है कि एंटी एनाल्जेसिक्स वे दवाइयाँ होंगी जो हमें दर्द से राहत देती है, पेन किलर. दीज आर द पेन किलर्स.
तो फिर से बोल देते हैं बेटा, एनाल्जेसिक्स क्या होती है? पेन किलर होती है। गॉट इट? अब एनाल्जेसिक्स एक्चुअल में दो तरह की होती है, नारकोटिक और नॉन नारकोटिक ड्रग्स। क्या नाम है बेटा? नारकोटिक ड्रग्स और नॉन नारकोटिक ड्रग्स। नार्को, आपने सुना होगा, नार्को टेस्ट किया जाता है किसके अगेंस्ट? नशे के अगेंस्ट। नशे को चेक करने के लिए नार्को टेस्ट किया जाता है। तो इससे आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया, यानी ये वो दवाइयाँ हैं जिसमें सीवियर पेन में दी जाती है। मीन्स जैसे पोस्ट प्रेगनेंसी पेन जो होता है उसके टाइम पे ये दवाइयाँ दी जाती है। बात समझ रहे हैं बेटा? एडिक्टिव है, ये आप सभी पता है, एडिक्शन। और सीवियर पेन में दी जाती है। सीवियर पेन जैसे पोस्ट प्रेगनेंसी पेन या पोस्ट ऑपरेशनल पेन, तो ऑपरेशन के टाइम के बाद जो पेन होता है उसके अगेंस्ट ये दवाइयाँ दी जाती है। और इसमें आपका एग्जाम्पल हो गया ओपियम, ओपियम पोपी सीड से मिलता है बेटा आपका। मेन एग्जांपल ये हो गया क्यूनिन, रेज़ापेन, कोडीन, ये आपके एग्जाम्पल हो गए रिगार्डिंग द नारकोटिक ड्रग्स कि पोस्ट ऑपरेशन सीवियर पेन में ये दवाइयाँ दी जाती हैं। नॉन नारकोटिक बेटा जनरल दवाइयाँ हैं आपकी। नॉन नारकोटिक जैसे सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, जो आज आमतौर पर जो दवाइयाँ दी जाती है आपको, वो नॉन नारकोटिक में आ जाती है। क्लियर है बेटा? नॉर्मल पेन में जो दी जाती है वो आपकी हो गई नॉन नारकोटिक ड्रग्स। इसके अंदर हमारी एक और टाइप आ जाती है एंटी पायरेटिक ड्रग्स। एंटी अगेंस्ट पायरेटिक यानी फीवर, फीवर में जो दवाई दी जाती है, यानी अगेंस्ट फीवर जो दवाई दी जाती है वो एंटी पायरेटिक ड्रग्स है। जैसे आपकी हो गई पैरासीटामोल, ब्रूफिन, आइब्रूफ्रिन, तो ये पेन किलर लगा लो, ये आपको एंटीपायरेटिक ड्रग्स में लगा लो। और सेरेडोन बोलते हो ना आप, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है बेटा आपकी एनाल्जेसिक्स, यानी ये पेन किलर है। जो दवाइयाँ हमें पेन से रिलीव करती है, दैट डिजीज के अगेंस्ट जो दवाइयाँ दी जाती है इज कॉल्ड द एनाल्जेसिक्स। तो इसको एनाल्जेसिक्स कहते हैं बेटा। नेक्स्ट काइंड ऑफ ड्रग इज next kind of drug is antimicrobial ड्रग्स। आपको पता ही लग रहा होगा बेटा, एंटी मीन्स अगेंस्ट माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट जो दवाई दी जाती है वो एंटी माइक्रोबियल्स कहलाती है। क्लियर है बेटा? एंटी बैक्टीरियल कह लो या एंटी माइक्रोबियल्स।
तो माइक्रोब्स की वजह से जो डिजीज होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो डिजीज होती है, उनको किल करने के लिए जो दवाई दी जाती है, दैट इज कॉल्ड द एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। क्या कह रही हूँ मैं, फिर से सुनिए बेटा। जो दवाइयाँ माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स कौन से हो गए बेटा? बैक्टीरिया, वायरस एटसेट्रा। बैक्टीरिया के अगेन टोबैकोमोज़ेक वायरस हो गया। आपको बहुत सारे अलग अलग दवाइयाँ दी जाती है, जो वो होती है बेटा आपकी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। क्लियर है बेटा? माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में जाते हैं, बॉडी फंक्शनिंग को वीक कर देते हैं, जिससे हमें तरह तरह की बीमारी हो जाती है। तो उसके अगेंस्ट में जैसे हम एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स देते हैं, एंटी बैक्टीरियल अब देना जरूरी होता है बेटा, तभी तो वो ऑर्गेनिजम्स का अटैक हमारी बॉडी पे कम होगा और बॉडी फंक्शनिंग नॉर्मल होगी। बुखार हो, खांसी जुकाम हो, तो डॉक्टर जो है वो एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स जरूर देते हैं। तो इसमें एंटी बैक्टीरियल भी बोल सकते हो आप, या आप एंटी माइक्रोबियल भी बोल सकते हो। गॉट इट? तो इसमें एक क्वेश्चन, एक दो तरह की होती है बेटा ये, बैक्टीरियो स्टैटिक और बैक्टीरियो साइडल। इसको हम कह सकते हैं एंटीबायोटिक। क्या वर्ड बोल सकते हैं बेटा? एंटीबायोटिक ड्रग्स। एंटीबायोटिक बोलते हैं ना बेटा, तो इसका एग्जैक्ट नेम क्या है? एंटीबायोटिक ड्रग्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट काम करती है। कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बॉडी में फंक्शनिंग है, वो हमारी बॉडी से खाना लेते हैं और हमारी बॉडी में बीमारियां आ जाती है, तो वो उसको किल करने के। बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोस्टैटिक, स्टैटिक का मतलब मोशन, कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को जो रोक देता है, वो दवाइयाँ क्या कहलाएगी आपकी? वो आपकी कहलाएगी बैक्टीरियोसाइडल। स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो आपकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को, नंबर्स जो मल्टीप्लिकेशन में बढ़ते जा रहे हैं, उनको रोक दे, वो दवाई आपकी क्या कहलाती है बेटा? बैक्टीरियोस्टैटिक। और बैक्टीरियोस्टैटिक किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी जो दवाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर दे, वो दवाई आपकी क्या कहलाएगी बेटा? बैक्टीरियोसाइडल। क्लियर है? एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट काम करते हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक हो सकता है, वो बैक्टीरियोसाइडल हो सकता है। अब बेटा एक बात आती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम डेफिनेशन आती है बेटा इसमें। एंटीबायोटिक्स और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड का मतलब वाइड रेंज। ब्रॉड का मतलब क्या होता है? वाइड रेंज। वाइड रेंज मतलब कि हर तरह के बैक्टीरिया को जो किल कर दे या उसको खत्म कर दे, वो दवाइयाँ क्या होगी आपकी? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में आ जाती है। किल बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ये ग्राम पॉजिटिव क्या होता है, ग्राम नेगेटिव क्या होता है बेटा? ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव का मतलब है, हम ना स्टेन डालते हैं किसके
ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर स्टेन डालते हैं। जब उसके ऊपर कोई भी कलर्ड स्टेन डाला जाता है तो वो मूव करता है या तो पॉजिटिव एंड की तरफ या नेगेटिव एंड की तरफ, तो वो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव कहलाता है। स्टेन डालने के बाद जब वो मूव करता है प्लेट में अपोजिट साइड, तो वो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बन जाता है। तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव यानी हर तरह के बैक्टीरिया को जो किल कर देता है वो आपका क्या कहलाता है बेटा? आपका कहलाता है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। इसमें एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसका एग्जाम्पल है ब्रॉड स्पेक्ट्रम का क्लोरो एम्फिनिकोल, क्लोरो एम्फिनिकोल या टेट्रासाइक्लिन। क्लोरोएम्फिनिकोल, टेट्रासाइक्लिन वो दवाइयाँ है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आती है। और मान लीजिए नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, नैरो का मतलब ओनली आइदर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, एक ही तरह के, या तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करे या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करे, वो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहलाएंगी। एग्जाम्पल पेनिसिलिन। याद होगा आपको पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो पेनिसिलिन हमारी एक ऐसी दवाई हो गई जिसको हम क्या कहेंगे? नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में कहेंगे। क्लियर है बेटा? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया को किल करे वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, जो नैरो रेंज ऑफ बैक्टीरिया को किल करे वो पेनिसिलिन। बैक्टीरियोस्टैटिक में आप एग्जांपल लिख सकते हैं बेटा पेनिसिलिन का, और बैक्टीरियोसाइडल में आप एग्जांपल लिख सकते हैं क्लोरो एम्फिनिकोल। गॉट इट? कि बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होती है, बैक्टीरियोसाइडल क्या होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या होता है या नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या होता है, वो ये दवाई है। जो वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया को किल करे वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, जो नॉर्मल रेंज को किल करे वो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। क्लियर है ये आपको कि एंटीबायोटिक्स क्या होता है? नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेटे नेक्स्ट काइंड ऑफ ड्रग्स। बेटा मैंने अभी आपको कौन कौन सी बताई है? ट्रैंक्विलाइजर्स, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स को कहते हैं। फिर एनाल्जेसिक्स बताए हैं, पेन किलर वाली, नारकोटिक और नॉन नारकोटिक, एंटीपायरेटिक इसी में ही आ जाती है। फिर हमने बात की है एंटीबायोटिक के बारे में। एक्चुअल में एक बात आती है बेटा इसमें कि ऑल एंटीबायोटिक्स आर antimicrobials, but all antimicrobials are not antibiotics. क्या मतलब है इस लाइन का? एक्चुअल में ये कहना चाह रहा है कि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उनका काम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने का है, लेकिन जो सभी माइक्रोबियल्स को किल करने वाली दवाई है वो एंटीबायोटिक नहीं है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक जो होती है वो ओरिजिन जिससे होता है वो होता है इसका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से, कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर रहा है। ये सारे के सारे और एंटीबायोटिक जो है वो
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बनते हैं, लेकिन एंटी माइक्रोबियल्स क्या है बेटा, वो केमिकल नेचर है, वो केमिकल्स से भी बनते हैं। सो दिस इज द रीजन, गॉट इट। तो लास्ट हमारा टॉपिक आ जाता है, लास्ट मेडिसिन हमारी आ जाती है इसमें, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स। कौन सी है बेटा, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत बनते हैं बेटा, और आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। क्या है बोल रही हो, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स। क्या समझ रहे हैं आप एंटीसेप्टिक से? एंटीसेप्टिक का मतलब कभी हमें चोट लग जाती है या छिल जाता है या जल जाता है, तो स्किन के लिए जो स्किन टिश्यू को हार्म ना करे ऐसी दवाई लगाते हैं हम। सोफ्रामाइसिन आपने जनरली सुना होगा नाम, कि जो दवाई हम जलने पर, कटने पर, छिलने पर स्किन के लिए यूज़ करते हैं, जो स्किन के माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल करने के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एंटीसेप्टिक, अगेंस्ट सेप्टिक, कि सेप्टिक ना हो जाए। और डिसइंफेक्टेंट्स जनरली हम जो सरफेस के लिए यूज़ करते हैं, सरफेस लाइक टॉयलेट, फ्लोर, उसके माइक्रोऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए हम क्या करते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ करते हैं। और स्किन को माइक्रोऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं। जैसे हम बात कर देते हैं कि जो ये सेफ फॉर स्किन है, लेकिन डिसइंफेक्टेंट्स को हम स्किन पे यूज़ नहीं कर सकते, उससे इरिटेशन या जलन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है बेटा। यानी ये बेस्ट फॉर स्किन है, दे आर बेस्ट फॉर टॉयलेट सरफेस या फ्लोर या बाथरूम क्लीनिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल देखो आप, इसमें एग्जाम्पल आता है डिटोल, नाम सुना होगा आपने, डिटोल, सेवलोन। तो डिटोल क्या है, किससे मिलकर बनता है, क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिटोल। डिटोल इज फॉर्म्ड बाय क्लोरोजाइलिनोल। कैसे रीड करोगे बेटा, क्लोरोजाइलिनोल और अल्फा टर्पिनियोल, अल्फा टर्पिनियोल, क्लोरोजाइलिनोल और अल्फा टर्पिनियोल से मिलकर बना है बेटा आपका डिटोल। क्लियर है, क्लोरोजाइलिनोल और अल्फा टर्पिनियोल से क्या मिलकर बना है, डिटोल। और क्या हो सकता है आपके इसमें, बिथनोल, बिथनोल, बिथनोल आपको याद होगा, हमने बताया था कि सोप में हम इसको यूज करते हैं एज एन एंटीसेप्टिक। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा इसमें क्लोरीन गैस जो है वो यूजफुल है, क्लोरीन गैस। और हाँ, इसमें एक चीज और आ जाती है, जैसे आपकी लाल दवाई याद होगा, पोटाशियम परमैंगनेट, ये आपकी लाल दवाई जो है वो एंटीसेप्टिक की तरह यूज की जाती है। फिर क्वेश्चन आता है, नेम द सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट्स, कि उस दवाई का नाम बताइए जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों की तरह काम आती है बेटा। तो उसका एग्जाम्पल है फिनोल। फिनोल एक ऐसी दवाई है जो दोनों की ही तरह काम आती है, कि आपका जो 0.1% फिनोल जो है आपका, या 0.2% फिनोल जो है आपका एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जाता है, और 1% फिनोल आपका डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज किया जाता है। क्लियर है कि 0.2% फिनोल एक्ट एज एन एंटीसेप्टिक एंड 1% कंस्टिट्यूएंट है बेटा, क्वांटिटी है, क्वांटिटी कम ज़्यादा हो जाती है, तो जब हम क्वांटिटी के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं तो वह एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों की ही तरह यूज़ किया जाता है। सो थैंक यू बेटा, दिस इज़ ऑल अबाउट द chemistry in everyday life. Do your work.
अपना काम करिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते रहिए। और हाँ, अगर डाउट है तो कल गूगल मीट में ले लेंगे, नहीं तो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। गॉट इट बेटा? थैंक यू।